तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा डर, एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद को इस डर से निकालने की बहुत प्रयास करोगे, पर निकाल नहीं पाओगे। आज की कहानी मध्य प्रदेश के मेन सिटी से दूर आनोक नगर की बात है। यह आनोक नगर एक ऐसा शहर, यहाँ दिन को जितना हलचल दिखता है, ये उतना ही रात को शांत। ये रात को शाम होते ही एक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा शहर खाली पड़ा हो। वहाँ पे एक सिक्के के गिरने की आवाज़ लगता है जैसे कि पूरे शहर में गूंज उठा। इतना शांत है वो शहर। उस शहर की सबसे डरावनी जगह बीपीएल हाई स्कूल +2। रात को उसके 1 किलोमीटर के दूर तक कोई इंसान तो नहीं दिखता, पर सुबह उसी जगह पे लाखों संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। पर क्यों? क्या था उस स्कूल का राज? क्या था उस आनोक नगर का शहर का राज? क्या हुआ तो उस शहर में? ऐसी कौन सी घटना घटी थी? कौन सा बात था जिसके कारण वह शहर शाम होते ही पूरा शांत पड़ जाता था? वह स्कूल के 1 किलोमीटर के दूर दायरे तक कोई इंसान नजर नहीं आता। सारी बातें जानेंगे आज की इस कहानी में। आज की ये रोंगटे खड़ा करने वाली कहानी सुनने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और आज की कहानी आप सुनोगे मेरी जुबानी। बीपीएल हाई स्कूल। इस हाई स्कूल काफ़ी ज़्यादा पुराना था, और उससे पुरानी बात तो यह थी कि उस स्कूल की जगह पे बहुत पहले एक बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। विशाल 1 किलोमीटर के अंतर्गत फैली विशाल फैक्ट्री, जहाँ पे लाखों संख्या में लोग काम किया करते थे। बाद में जब हमारे देश में घुसपैठी आए और उनके कारण उस फैक्ट्री पे कब्जा किया गया, वहाँ के मालिक, वहाँ के लोग उस फैक्ट्री को अपने अनुसार जिस तरह रोजी रोटी करते थे उसी तरह चलाना चाहते थे, मगर वह काम उनके घुसपैठियों के हाथ में आ चुका था। उनका धमकाना, मारना, ये सब शुरू हो चुका था। अगर वो उनकी बातें नहीं मानते तो उनको कोड़े पड़ते थे। यह हालत से तंग आकर के वह लोग मजबूर होकर उस फैक्ट्री में काम करते थे। जो लोग वहाँ पे आवाज़ उठाया करते थे, उन्हें उसी फैक्ट्री या हालत से मजबूर आकर के लोग उसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। और जो लोग काम करने से मना करते थे उसे उसी फैक्ट्री के ऊपर से फेंक दिया जाता था, या फिर उसी फैक्ट्री के मशीनों में डाल दिया जाता था। जो घुसपैठियों की बात नहीं मानते थे, कभी छत पे से फेंकना, कभी मशीनों में डालना, ये सारी प्रक्रिया देख करके डर इतना बढ़ गया था कि लोग मजबूर थे उनकी बातों को मानने के लिए। घुसपैठी जब तक हमारे देश से गए नहीं, तब तक उनके साथ ऐसी अत्याचार होता रहा। बाद में जब घुसपैठी यहाँ से पूरी तरह साफ हो जाते हैं, तो बाद में हमारे देश में उस जगह पे एक विशाल स्कूल का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम बीपीएल हाई स्कूल। वहाँ पे पहले तो कोई शहर नहीं होता था, पर बाद में सरकार ने उसी जगह पे उसी फैक्ट्री को बदलकर, मशीनों को हटवाकर उसी जगह को एक स्कूल में निर्माण किया जाता है, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को दूर दूर से भेजने लगते हैं। क्योंकि ये घुसपैठियों को जाने के बाद ये पहला स्कूल था जो काफ़ी विशाल और मुक्त शिक्षा दी जाती थी। लोगों का यहाँ पे आना, अपने बच्चों को भेजना, दूर दूर से आना, ये एक जरूरी हो गया था एक शिक्षा के लिए। लोग 10-20 किलोमीटर से पढ़ने आते थे यहाँ पे। उसी दौरान उस स्कूल के बगल में जो खाली जंगल थे, मैदान थे, धीरे धीरे वहाँ पे बगल में शहर बसने लगता है, और एक विशाल शहर बस जाता है कुछ सालों के बाद, जिसका नाम होता है आनोक नगर। शुरू में तो शहर का नाम था अनोखा नगर, क्योंकि ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे लोग अधिकांश पढ़ने के लिए यहाँ आया करते थे। इसको अनोखा मानते थे क्योंकि ये बच्चों के लिए बस गया था शहर। एक ऐसा शहर जहाँ पे अधिकांश लोग किराए पे रहते थे सिर्फ पढ़ने के लिए। पर आनोक नगर धीरे धीरे अनोखा से इसको आनोक कर दिया गया। इस शहर की घटित कहानी तब स्टार्ट होती है, पर इस शहर की सबसे डरावनी बात तो यह थी कि जब से घुसपैठियों के जाने के बाद वहाँ पे स्कूल का निर्माण हुआ था, आए दिन वहाँ पे निम्न प्रकार की घटित कहानी होती थी।
हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता था। कभी किसी के साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ बीतती थी कि लोग ये सुनकर डर जाते थे, पर कहीं ना कहीं उनको लगता था कि शायद ये कोई और कारणवश ऐसा होता है। पर ये बात उस समय की है जब उस स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाले थी। लाखों बच्चों का इंतजार था छुट्टियां की। सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। स्कूल की लंबी लंबी छुट्टी पड़ने वाली थी, जो 2 महीने की छुट्टी थी। छुट्टी के दौरान स्कूल में नई नई प्रकार की बैठक होती है टीचरों में, इस स्कूल के और भी काम करवाने हेतु और बड़ी स्कूल को निर्माण करने के हेतु, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार बच्चे बढ़ गए थे और जिस प्रकार एक शहर बच चुका था, अब इनको इस स्कूल को डेवलप करने की ज़रूरत थी। और फैक्ट्रियों को भी साफ किया जाता है। बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है और फैक्ट्रियों को साफ किया जाता है। अरे बहुत विशाल स्कूल का निर्माण आखिर कर दिया जाता है। सरकार ने पैसे बचाने के लिए उस फैक्ट्री को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। तो ये कहानी तो स्टार्ट हो जाती है। होती है कि उस फैक्ट्री को, उस स्कूल को निर्माण करने से पहले वहाँ के टीचर ने, प्रिंसिपल ने उस स्कूल का पूजा करवाया था, हवन करवाया था उस फैक्ट्री को, जहाँ पहले फैक्ट्री थी। क्योंकि उस फैक्ट्री को बंद होने के बाद कई प्रकार की घटनाएं सुनी गई थी। कई लोगों का निम्न प्रकार की बातें कहा जाता था कि यहाँ पे आत्मा से रिलेटेड। सभी लोग ये बात सुन करके उस स्कूल को हवन करवाते हैं और एक कलश जमीन के नीचे दबाया जाता है। एक कलश को जमीन के नीचे गाड़ा जाता है 2 फीट गड्ढे में। इसी दौरान जब बाद में और स्कूल की बड़ा स्कूल करने के निर्माण हेतु काम स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे कोई टीचर नहीं होता। उस सब को पूरा वहाँ की मिस्त्री को, वहाँ के कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है कि हम आपको 2 महीने का टाइम देते हैं। हम 2 महीने के बाद स्कूल को देखने आएंगे और आप कंप्लीट कर देना। ये छुट्टियाँ में लोग वहाँ पे काम करते हैं, ना ही वहाँ पे स्कूल के टीचर रहते हैं, ना ही कोई और। इसी दौरान स्कूल के आंगन में गाड़ा हुआ कलश 2 फीट अंदर, इसी काम के दौरान वहाँ के कुछ लेबर लोग उस स्कूल के आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं, जहाँ पे बम्बू लगाना था, ताकि स्कूल की जो मंजिल थी उसको 2 मंजिल से 4 मंजिल करना था। तो जब बीच में जब गड्ढा खोदते हैं, तो उनको वही जगह पे जहाँ पे प्रिंसिपल ने कलश को दबाया था, गाड़ा था, उस कलश को 2 लोग देखते हैं और वो कलश सोने का था। लेबर के मन में लालच आता है, वो सोने का कलश वो निकाल लेता है। पहले वो देखता है कि कलश के ऊपर कुछ धागे लगे हुए थे, जो मोली धागे थे, जो सड़ चुके थे। उसको हटाते हैं। उसमें भरी हुई मिट्टी को निकाला जाता है और फिर धो के कलश को लेबर ले जाते हैं। वो कलश को बेचकर दारू, सिगरेट, मतलब पूरी मस्ती में उड़ा देते सारे पैसे को, खाने पीने में। पर कहानी तो तब स्टार्ट होती है जब कुछ दिन बीतने के बाद कई लेबर के मरने की खबर आती है। कभी कोई लेबर छत पे से गिरता है, तो कोई सीमेंट के बोरी के नीचे कुचला जाता है। किसी के ऊपर ईंटें गिर जाते हैं, तो किसी के पेट में रड चुभ जाते हैं। ये सारी खबर पड़ रही थी। अब प्रिंसिपल को डर था। प्रिंसिपल भी आते हैं और प्रिंसिपल, ये बात पुलिस भी आती है। ये बात अभी तक करीबन 5-6 लोग वहाँ पे मर चुके थे। प्रिंसिपल को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। प्रिंसिपल अब वो कहते हैं कि आप ध्यान से काम करोगे तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तभी लेबर लोग काम को रोकते हैं और कुछ दिनों की छुट्टी मांगते हैं। तो जब प्रिंसिपल स्कूल में घूम रहे होते हैं, तो उनकी नज़र जाती है बीच आंगन में गड़ी बम्बू पे, बांस पे। तो वो देखते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस आत्माओं से बचने के लिए प्रिंसिपल ने वहाँ पे बम्बू गाड़ा था। प्रिंसिपल ने उन आत्माओं से बचने के लिए वहाँ पे कलश गाड़ा था। तभी प्रिंसिपल वापस लेबर को बुलाते हैं और वो बम्बू को हटाने के लिए बोलते हैं। उन लोग जैसे हटाते हैं और प्रिंसिपल झटाक से अंदर देखते हैं, फटाक से ढूंढ के, तो जल्दी से बोलते हैं किस लेबर ने यहाँ पे खुदाई की थी, उनको बुलाओ। तो और लेबर लोग कहते हैं कि सर जी, जिसने यहाँ पे खुदाई की थी वो तो मर चुका है, और जिसने
उस कलश को बेच करके खाया था, पिया था, वो 6 लोग, वो 6 भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। ये सुनते ही वो डर जाता है। पर अब बात तो ये थी कि वो कलश बेचा किसको गया है, ये बात तो किसी को नहीं पता थी। ये बात किसी को नहीं पता कि बेचा किसे गया है। ये डरावनी बात आखिर प्रिंसिपल बताए तो बताए किसको, ये सच्ची बात। अब स्कूल खुलने में मात्र 20 दिन बचे हुए थे, और अब अगर स्कूल खोल देते हैं प्रिंसिपल तो ये घटना अब छात्रों से तो घट सकती थी, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच थी। स्कूल को पूरी तरह प्रिंसिपल को समझ आ गया कि नहीं, जब तक दोबारा हवन नहीं कराया जाता तब तक, और दोबारा यहाँ कलश नहीं लगाया जाता, नया कलश, और पूरी स्कूल को बांधा नहीं जाता तब तक यहाँ पे कोई ना आए। और इसी दौरान कुछ दिन बाद खबर आती है, प्रिंसिपल एक दिन अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे होते हैं अखबार, और अखबार में खबर आती है कि आलोक नगर के मशहूर ज्वेलर की मृत्यु हो गई। ये सुन करके उनका ध्यान जाता है सोने की ओर, गोल्ड की ओर, और ये मरने से, और उस ज्वेलर के मरने से कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को लगता है आखिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण बहुत विचित्र था कि वो ज्वेलर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था और अचानक उसको हार्ट अटैक से मर गया। और जब पुलिस ने अखबार में उसकी फ़ोटो छापी थी तो उसके बगल में वैसे ही कलश पड़ा था उस ज्वेलर के बगल में, जैसा कि आलोक नगर, वो जैसा कि उस प्रिंसिपल ने जम्मे के नीचे दबाया था। अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद जो लेबर ने यहाँ पे खुदाई की थी वो कलश उसके पास बेचा था। वो कलश को लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो मामूली कलश नहीं था, उस सोने का बना और गंगा जल यानी गंगा नदी के गड्ढे खोद के 2 फीट अंदर 1 महीने तक गाड़ के छोड़ा गया था, ताकि वो कलश पूरी तरह शुद्ध हो सके और वो आत्माओं को कैद करने के लिए सक्षम के लिए अभी लंबा टाइम लगता। तो तुरंत वो घर से निकलते हैं और वापस उस ज्वेलर के वहाँ जाते हैं, तो उनका दुकान बंद पड़ा होता है। वो सारी बातें इस कलश के बारे में उसकी पत्नी को बताते हैं। उनकी पत्नी ये बात मानने की राजी नहीं होती है। अब उनकी ये प्रिंसिपल के पास एक ही उपाय था कि दोबारा वो कलश को गंगा नदी में नीचे दबाए। 2 महीने के बाद जब वो शुद्ध हो जाएगी तो वापस उसमें वही ऐसी पूरा स्कूल में हवन कराया जाए और दोबारा उस कलश को वहाँ जमीन पर डाला जाए। तभी स्कूल की लंबी छुट्टी खत्म होती है और बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। बच्चों की भीड़ बढ़ जाता है। जहाँ पे बच्चे शाम को छुट्टी होती थी स्कूल, अब बच्चों को शाम होने से 3 घंटे पहले छुट्टी कर दी जाती थी और पूरी स्कूल में छान मरवाया जाता था ताकि कोई बच्चे यहाँ पे रह ना जाए। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक बच्चा उसी स्कूल में बच्चों के डर से, तभी एक बच्चा कुछ गंदे बच्चों के डर से बाथरूम में छुपा था, काफ़ी देर वेट कर रहा था, उसका डर था। तभी उस बच्चे की डर से बेहोश हो पड़ता है और वहाँ पे बाथरूम में गिर जाता है। 1 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और स्कूल पूरा सन्नाटा पड़ जाता है। स्कूल में पूरा देखी जाती है कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। बरामदा में, हॉल में देखा जाता कोई बच्चा नहीं है। तभी स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे की नींद खुलती है रात के 12 बजे, और जब उठता है तो देखता है कि अब रात हो चुकी है। जल्दी से बाथरूम का गेट खोलता है और बाहर क्यों जाता है। वो पूरा स्कूल सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहाँ से फैक्ट्री एरिया से निकलना उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि बाहर गेट भी बंद था। तभी कुछ देर बाद बाहर खराब मौसम होने के कारण गर्जन स्टार्ट होती है और कुछ देर बाद बारिश होती है। ये रिमझिम बारिश, गर्जन कारण चुपचाप बच्चा अपने क्लासरूम में बैठा रहता है जहाँ पे वो पढ़ता था। चीखता चिल्लाता है, रोता भी है, पर उसे ये भी पता चल गया था कि कोई सुनने वाला नहीं है। यही दूसरी ओर उस बच्चे की माता पिता पुलिस में एक खबर करवाते हैं, छपवाते हैं
बच्चा लौटा नहीं है। प्रिंसिपल से कांटेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल भी कहती है कि हमने तो स्कूल छान मारा था, फिर भी अगर आपको बच्चा वहाँ पे है तो हम रात को सुबह को जाना उचित होगा। और पुलिस भी इनकी खबर को छापने से मना करती है, क्योंकि बच्चे की गुमशुदा होने की खबर 24 घंटे नहीं हुई थी। यही दूसरी ओर बच्चा चुपचाप क्लास में रात को बैठा था। बाहर यही दूसरी ओर रिमझिम बारिश बहुत तेज से गर्जन हो रही है। तभी इस गर्जन में अचानक बच्चा का ध्यान जाता है क्लास की बाहर की ओर बरंडे में। कुछ चलने की आवाज़ आती है, किसी की चलने की आवाज़ आती है जो हॉल में चल रही थी। वो चल रही थी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस साथ में पायलों की आवाज़ आ रही थी। अब वो बच्चा सोचता है कि इतनी रात को यहाँ पे कौन हो सकता है, कि यहाँ पे वॉचमैन है, कि वो ही है, कि यहाँ पे वॉचमैन है। बच्चा ये सब सोच ही रहा होता है कि हॉल में कौन है, कौन चल रहा है बरंडे में। तभी कुछ देर बाद एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी आवाज़ जिसमें कई दर्द भरा हुआ था। ये बच्चा सुन करके अपने बैग उठा करके डेस्क से और फटाक से क्लास के कोने में जा करके बेंच के नीचे छुप जाता है और देखता है कि दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है। वो बच्चा ध्यान से देखता रहता है। बेंच के डेस्क के नीचे से छुप करके अपनी छोटी छोटी आंखों से हल्की सी जगह से देख रहा था क्लास में कौन आ रहा है। वो चलने की आवाज़ थी धीरे धीरे और तेज हो रही थी और क्लास की ओर सामने आया जा रहा था। वो कौन था उसे पता नहीं था बच्चे को, पर आवाज़ और तेज हो रहा था। ये था या थी पता नहीं था, पर पायलों की आवाज़ से लग रहा था कि थी कोई। कुछ देर बाद बच्चे देखता है परछाई जो गेट के सामने आ चुकी थी। वो परछाई 4 पैर थी उनके। वो परछाई में दिख रहे थे कोई 4 पैर है किसी के, पर किसके हो सकते हैं कि यहाँ पे जानवर है, वो भी स्कूल में। पर तभी देखता है कि एक औरत, एक कुबड़ी औरत, एक ऐसी औरत जो अपने दोनों हाथों से और पैरों से चल रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल नीचे थे, खुले थे और चेहरा नहीं दिख रहा था। चेहरा बालों से क्लियर नहीं दिख पा रहा था और पैर मुड़े हुए थे। एक ऐसी औरत जो क्लास के द्वार पर खड़ा होकर के हैरानी से देख रही थी पूरी क्लास को। वो बच्चा चुपचाप डेस्क के नीचे से देख रहा था। औरत वो औरत अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही थी मुंह से, जिससे बच्चा डर रहा था, वो काँप रहा था। तभी वो औरत वापस पीछे मुड़ जाती है और उस क्लास से निकल जाती है। बच्चे की जान में जान आती है कि अब वो औरत निकली। सोचता है कि अब शायद मैं बच पाऊंगा। तभी वो बच्चा देखता है कि वो चले गई और वहाँ से निकलता है और निकल करके वो बेंच पे चुपचाप बैठ जाता है। और जब बेंच पे बैठता है तो सोचता है कि कौन थी वो, और धीरे धीरे देखने के लिए वो धीरे धीरे शांत से पैरों से धीरे धीरे पैर रख करके वो दरवाजे की ओर जा रहा था। और दरवाजे की बरंडे में जा करके दोनों साइड देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं। पूरा बरंडा खाली पड़ा हुआ था, किसी की कोई आवाज़ नहीं थी और बच्चा वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। कभी बरंडे के दाईं ओर झाँक रहा था तो कहीं भी बाईं ओर, वो दोनों साइड झाँके जा रहा था। तभी ऊपर से उसके हाथ पर एक पानी का बूंद टपकती है और वो जब ऊपर देखता है तो वो औरत वहीं पे चिपकी हुई थी, जो दीवार पर चढ़ करके और छत पे पहुंच गई थी और दीवार पे चिपक गई थी। बच्चा देखता ही वापस झट से उस बरंडे की ओर दौड़ जाता है और इतनी तेजी दौड़ता है कि शायद ही और वो बच्चा बहुत तेजी से बरंडे की ओर दौड़ता है। वो दौड़ करके उस अपने क्लास से नीचे की ओर जाने लगता है। बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा होता है। औरत भी ऊपर से चिपक करके आगे की ओर बढ़ती है। बच्चा कभी गिरता कभी उठता, कभी गिरता कभी उठता, पर दौड़ता ही है, शायद वो बच पाए। तभी बच्चा उस स्कूल के उस कैंपस में पहुंच जाता है
जो स्कूल के बीचों बीच आंगन था वहाँ पहुँचता है। वहाँ खड़ा होकर के सोचता है अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेन डोर बंद था और बाहर तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। और झट से फिर किनारे ओर आता है और झट से किनारे की ओर आके खड़ा हो जाता है। और गेट बंद था और बच्चा चुपचाप खड़ा था बीच में आंगन में, पूरा भीग रहा था बारिश से, अब कांप भी पी रहा था। तभी उस स्कूल की जो लाइट होती है, उस बारिश के कारण वहाँ की लाइन में प्रॉब्लम होती है और वहाँ की लाइट कट जाती है। अब पूरा स्कूल अंधेरा छा जाता है। हल्की हल्की कुछ बस बच्चे की दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी, और बाकी पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा था कि सामने कौन है। पर बच्चों को इतना लग रहा था कि सामने से वही औरत आ रही है, जो औरत उसने देखा था अपनी क्लास के ऊपर। बहुत ज़्यादा डर जाता है ये बच्चा और इस बार फिर से स्कूल की ओर दौड़ता है। अचानक लाइट फिर आ जाती है और बच्चा इस बार अपने स्कूल की उस रूम की ओर दौड़ता है जहाँ पे उस स्कूल की मंदिर थी। उस स्कूल के मंदिर थी जहाँ पे गणेश भगवान की मूर्तियाँ रखी थी। वहाँ पे जाके बच्चा खड़ा हो जाता है हाँफते हाँफते। वो औरत और तेजी से दौड़ी आती है और अजीब से चिल्लाती है, अजीब गिरी आवाज निकालती है। वो औरत को आते आते देख बच्चा समझ नहीं आता क्या करे। बच्चा मूर्ति से और आगे दौड़ा जा रहा है। अचानक बच्चा जब पीछे मुड़ के देखता है तो औरत उस मूर्ति के आगे पार नहीं हो पाती है, वहाँ से सामने गुजर नहीं पाती है। तो बच्चे को लगता है नहीं, मुझे मूर्ति पर खड़ा होना ज़्यादा सेफ महसूस होगा। वापस जाता है, उस गणेश भगवान की मूर्ति पे खड़ा हो जाता है। गणेश भगवान की मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है। वो औरत वहाँ पे खड़ा खड़ा देखती है, पर वो गणेश भगवान की मूर्ति के पास सामने जा नहीं सकती। तभी कुछ देर बाद उस स्कूल में किनारे से, दाएं और बाएं बरंडे से, दोनों साइड से एक औरत नहीं, कई सारे औरतें को देखता आते हुए, जो उसकी ओर बढ़ रही थी, सामने की ओर आ रहे थे। वो बच्चा चुपचाप गणेश भगवान के पास खड़ा रहा। ये सब बीतने के कारण अब काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम बीत चुका था। अब सुबह होने को आ रहा था। अब प्रिंसिपल भी जल्दी से सुबह के 5 बजे स्कूल जल्दी से खोलने को आ रहे थे। माता पिता उनके साथ आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, क्या मेरा बच्चा स्कूल में ही फंस गया है। और वापस स्कूल गेट खोला जाता है। देखते हैं प्रिंसिपल और उनके माता पिता कि उनका बच्चा बेहोशी की हालत में वही पड़ा होता है। बच्चे को उठाया जाता है। देखते हैं कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार थी। उसका इलाज कराया जाता है। बच्चा इस हालत में नहीं होता कि कुछ बता पाए और डॉक्टर कहते हैं कि अभी बच्चा कोमा में चल गया है। ये कहानी बच्चे की क्या हुआ था आखिर वो बच्चे के साथ, ये माता पिता प्रिंसिपल नहीं जान पाते, पर प्रिंसिपल को इतना पता था कि जो भी हुआ है वो शैतानी शक्ति से हुआ है। जो यहाँ पे वो स्कूल में दोबारा प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा लंबा पूजा करके उस क्लास को बैठाते हैं, पर वो बच्चा अभी तक कोमा से बाहर नहीं निकला था। बच्चा अभी तक कोमा से बाहर नहीं निकला था। अब बच्चा का उम्र 4 साल बीत जाते हैं। बच्चा अभी तक उस कोमे में ही रहता है और उसकी जब नींद खुलती है और जब बच्चा कोमा से बाहर आता है 4 साल बाद, तो उनके माता पिता मिलते हैं और अब प्रिंसिपल भी वहाँ पहुँचते हैं 4 साल बाद। अब बच्चे की सारी बात पूछ जाती क्या हुआ था, तो बच्चे सारी बात बताते हैं अपने माता पिता को, ये बात हुई थी। ये खबर सुनकर माता पिता डर जाते हैं। पर अब बच्चा ठीक तो हुआ था, पर अभी भी मेंटली प्रॉब्लम उसके दिमाग में गड़ गई थी, पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ था। वो बच्चा जब ठीक घर पे आता है, अब माता पिता के साथ रहता है, तो उसके हर दिन कोई ना तो कोई सपना आता था उस स्कूल के बारे में, वो यादें। और बच्चा सुबह माता पिता से कहता था, माँ उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ,
ये बातें सुनकर माता पिता समझ नहीं पाते थे क्या बुरा हुआ। वो कहता था उस स्कूल के नीचे वहाँ पे जो घुसपैठी ने उनके साथ किया वो बहुत बुरा किया। उनको धक्का नहीं देना चाहिए था, उस मशीन में नहीं कूदना चाहिए था। वो मशीन को जला दो, उनको मुक्ति दे दो। उस मशीन को जला दो, उनको मुक्ति दे दो। ये बातें हमेशा वो कहता था बच्चा। पर उसके माता पिता कहते थे बेटा कौन सी मशीन? वो क्या बच्चा कहता था वही मशीन जो स्कूल के नीचे अब भी दबा हुआ है, जिस मशीन में लाखों लोगों को डाल दिया जाता था। उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बड़े भी थे। वो मशीन को जला दो। प्रिंसिपल ये बात सुन करके स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए वो मना करते हैं। पर ये बात खबर के दौरान पूरी शहर में फैल जाती है और बच्चा, ये खबर पूरी शहर में फैल जाती है और पूरी शहर में एक तहलका मच जाता है। सभी शहरवासी जोर डालते हैं कि स्कूल की खुदाई होनी चाहिए। क्या उनको देखना चाहिए कि क्या सही में उस स्कूल के नीचे कोई मशीन दबा हुआ है। वो स्कूल की एक क्लासरूम 8 क्लास में क्लास को खुदाई होती है और सही में देखा जाता है उस क्लास के नीचे एक विशाल मशीन पड़ा होता है जो पहले के समय पत्थर को पीसने का काम किया करता था। और मशीन के बगल में कई सारे कंकालें जो कुचली थी मिली थी, सबको निकाला जाता है और करीबन 80 से 85 कंकालें होती हैं। किसी के गर्दन टूटे होते हैं, कुचला होता है, किसी की हड्डी। ये देख करके सब डर जाते हैं। ये बात पूरी आनोक नगर में फैल जाती है। वहाँ पंडित को बुलाया जाता है और उस मशीन को अब जलाया जाता है। उस मशीन को जला दिया जाता है आखिरकार। और वहाँ पे अब ये खबर लगता है कि नहीं, अब ये शायद ही ये सब दूर हो गया, शायद अब सब ठीक हो चुका है और ये फाइनली वो स्कूल दोबारा चलने लगता है। ये खबर अब कई साल हो जाते हैं। अब आता है 2015, 2012 के बाद 3 साल बीतने के बाद 2015 आता है और ये खबर बीता हुआ जो पल था वो सब भूल जाते हैं। अब उनको लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है। पर ये खबर, ये कहानी और बढ़ चुकी थी जो उनके आनोक नगर के लोगों के साथ हो रहा था। जो जिसके बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, उनके बच्चे घर पे आकर के रातों को अजीबोगरीब सपना देखा करते थे। उस पूरी आनोक नगर की कहानी, आखिर उन बच्चों की क्या हुआ था, उन बच्चों के मानसिक विकास पे उनके अंदर क्या हो गया था कि स्कूल के सारे बच्चे एक ही सपना देखा करते थे, एक ही वक्त पे देखा करते थे। पर अधिकांश बच्चे अब पागल हो रहे थे। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। अब उसका असर उन बच्चों पे हो रहा था जो वहाँ पे पढ़ने जा रहे थे। ये कहानी अब हर लोगों की दिक्कत पड़ गई थी और देखते देखते ही पूरा शहर का रंग रूप बदल गया और स्कूल को आखिरकार आदेश मिलता है कि स्कूल को फाइनली बंद किया जाए और स्कूल को कुछ समय बाद बंद किया जाता है। पर शहर की हालत अब बिगड़ चुकी थी। तो क्या हुआ था शहर के साथ? क्या ये असर अब उन बच्चों पे आ गया था? यह स्कूल तो बंद हो चुका था, यह स्कूल की कहानी बंद हो चुकी थी, पर उसका असर उन बच्चों पे पड़ गया था, उन मासूम बच्चों पे जो दिन रात उनके सपने देखते थे। किन्हीं का दिमागी हालत ख़राब होता था। अब जो शांत आनोक नगर था वो शांत नहीं रहा। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो कहानी है किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। ये कहानी मनोरंजन, टाइम पास के उद्देश्य से कहानी बनाया गया है। तो ये कहानी को कृपया दिल पे ना लें। ये कहानी किसी भी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता है। ये कहानी खुद से मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, तो इसको कृपया दिल पे बिल्कुल ना लें। इस कहानी में बताया गया स्कूल, शहर आज की दुनिया में नहीं है और ना ही था। ये सब नाम सिर्फ बनाया गया है, बनावटी नाम है और ना ही असलियत की ये स्कूल है और ना ही असलियत की ये कहानी और ना ही असलियत की शहर। तो आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।